वेद सीमाओं में बंधा है। वेद की एक सीमा है। वेद सीमाओं का उल्लंघन करने का उसमें ना सामर्थ्य है ना साहस है। इसलिए वेद और मनुष्य की एक कैटेगरी बनाई गई है कि वेद कहां तक जायज है, कहां तक इसका अध्ययन किया जाए। और मनुष्य जब तक मनुष्य नहीं है तो उसकी क्या सोपान है, क्या पायदान है वो जो वेद का अध्ययन कर सकते। इसलिए कहा गया मनुष्य की 4 स्थिति, एक रेंगते हुए कीड़े की तरह, एक रेंगने वाला कीड़े जब खत्म हो जाए तो उड़ते हुए कीड़े की तरह, दूसरा, तीसरा जब उड़ने वाले कीड़े की बात, फिर 4 पाए वाला जानवर की तरह, 4 पैरों वाले जानवर की तरह चलना। और चौथा स्थिति है जिसे मनुष्य योनि में कहते, चौथा स्थिति है मनुष्यता का, मनुष्य में मनुष्यता का स्थिति। वेद इन 3 स्थिति में लागू तो होता है, पर मनुष्य के अंदर मनुष्यता की स्थिति में वेद लागू नहीं होता। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो कीड़े की तरह रेंग रहा होता है, वहां वेद की जरूरत नहीं, वहां शास्त्र की जरूरत नहीं, वहां धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं, वहां कुरान बाइबल की जरूरत नहीं। लेकिन जब वही व्यक्ति कीड़े की तरह थोड़ा उड़ने लग जाता है, थोड़ा चल पड़ता है, थोड़ा सा जब मम्मी पीछे पीछे दौड़ती है और बच्चे आगे दौड़ने लग जाता है, तब संस्कार की जरूरत पड़ती है। ऐसा ना करो बेटा, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये भाषा सीखो, बोलना नहीं आता है, ये चीज करो, हाँ सुबह उठ जाया करो, शाम को जल्दी सो जाया करो। वहां से वेद का एंट्री होता है। थोड़ा सा जब उड़ने लग जाए तो वेद का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय कुछ इस फिर कहा जाता है। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हो जाए तो बड़ा ही बदमाश बालक होते, उससे झगड़ा करके आ गया, उसकी कुछ चोरी करके आ गया, उसके फल को तोड़ लिया, उसका नुकसान कर दिया, तब वहां पे पूर्ण संस्कार की जरूरत होती है। फिर वहां स्कूल आदि में एडमिशन की जरूरत पड़ती ताकि वो संस्कारवान बने। वो जो स्थिति होती है वो जानवर का होता है, 4 पैरों वाला जानवर, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। इसलिए जानवर को अब मनुष्य बनाने की तैयारी की जाए, इसी को कहते शिक्षा। है तो जानवर, यदि शिक्षा ना हो तो आम जानवर और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं। मनुष्य और जानवर दोनों एक जैसा है। मनुष्य और जानवरों के बीच में जो अंतर कुछ है वो शिक्षाओं का है। शिक्षा से जानवर से इंसान बनता है, शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। शिक्षा ना हो तो फिर जानवर जानवर की तरह रहेगा, संस्कार ना हो तो फिर वह जानवर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए उसे स्कूल आदि में एडमिशन कराया जाता है ताकि अब तुम जानवर ना रहो, हाँ अब इंसान बनो। अब 4 पैरों वाला ना घूमता रहो, अब 2 पैरों वाला बन जाओ। अब तुम सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर ना रहो, अपने कर्मों को भी समझो। अब तुम सिर्फ जहां देखे भय के मारे भागने लग जाए, सिर्फ ऐसा भी नहीं, अब भय का मार्ग भी ढूंढो। इसलिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां स्कूल आदि में एडमिशन किया जाता है। तो वही जब जानवर है तो जानवर से इंसान बनाने की तैयारी है तमाम धर्म ग्रंथ। जब जानवर है तो उसे इंसान कैसा बनाया जाए, इसलिए इंसान बनाने के लिए ही तमाम धर्म ग्रंथ की जरूरत पड़ती है। अब जब वह इंसान बन गया तो फिर किताबों और धर्म ग्रंथों का क्या काम। जब बन ही गया इंसान, यानी वेद का प्रयोजन सिद्ध हो गया कि वो आदमी बन गया, अब अपने पैरों पे चल सकता है। कुरान का प्रयोजन सिद्ध हो गया, वो दयावान बन गया, वह अब वो चल सकता है, दुनिया देख सकती है। बाइबल का प्रयोजन सिद्ध हो गया, कंप्लीट है, अब आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहां, जब प्रयोजन सिद्ध हो गया तो फिर जिंदगी भर वेद को लेकर कहां जाओगे, क्या करोगे वेद को लेकर। जब प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्या कभी सुना है आपने कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हो, तब पहले उसे पीछे वाले कोर्स को छोड़ता चला जाता
और लास्ट तक जब तक पीएचडी ना कर लेता, पीएचडी कर लेता है, तो उस विषय पर उसको मास्टरी हासिल हो जाता है। अब वो उस विषय का मास्टर है जिस विषय का उसने स्टडी की है, अध्ययन किया है। और जिस विषय का मास्टर हो चुका है, वो विषय अब उसके लिए खिलौना हो चुका है, हट चुका है, जा चुका है। अब वहां से वो आगे बढ़ चुका है। अब वो विषय उसके लिए बच्चा हो चुका है। लेकिन वेद कुरान आदि को पढ़ने वाले सदैव बच्चे ही रहते हैं। वेद कुरान हमेशा बाप बना ही रहता है और पढ़ने वाला सदैव बच्चे रहते। क्या कभी आपने सुना है कि किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई हो रहा हो, वो किताबों से ही पढ़ाया जाता है, और किताबों के पढ़ाने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसका एग्जाम लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है। हां, तुमने पढ़ा सही तरीके से कि नहीं पढ़ा, तुमने अध्ययन ठीक से किया है कि नहीं किया है। यदि अध्ययन ठीक से किया है तो फिर अब समय आ गया है परीक्षा का, तुम पास होते हो या फेल होते, फिर परीक्षा ली जाती। क्या कभी आपने देखा है कि जब किसी स्टूडेंट का परीक्षा ली जा रही होगी तो क्या वो अपने किताबों को साथ लेकर जाता है? नहीं है परमिशन लेकर जाने का। यदि किताब को साथ लेकर ही जाए तो फिर परीक्षा किस बात की? परीक्षा तो इसी की है ना कि उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ लिया है तो फिर किताबों की क्या जरूरत? यानी मामूली सा अध्ययन, स्टडी जो आसपास होता है, जो आपके समय आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी किताब को ले जाने की परमिशन नहीं है। यदि आपने वास्तव में अध्ययन किया है तो फिर वहां पर आपकी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में आपको पास होना होगा। और यदि आपने अध्ययन किया है तो आप पास हो जाओगे, नहीं अध्ययन किया है तो वहां फेल हो जाओगे। लेकिन किसी भी स्थिति में चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, आपको किताब की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको फिर से उसके अध्ययन, स्टडी के लिए उसी क्लास में रखा जाता है जहां पे आपने पढ़ना शुरुआत की। आप फिर से पढ़ते हो और फिर से एक समय आता है, फिर जाके एग्जाम दिया जाता है और फिर आपकी किताब को बाहर रखा जाता है। आप किताब को अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। अलीराम अध्ययन किया, पढ़ाई हो रही थी किताबों से, सोचा परीक्षा है तो किताब लेकर ही जाए। और जब परीक्षा चालू हुई तो कभी इधर छुपा के, कभी उधर छुपा के, कभी पीछे छुपा के, जैसे तैसे करके किताब लेकर अंदर गया। और जब अंदर लेकर गया तो फिर देखता है सर जी उधर है, छुप छुपा के लिखने लग गया। लेकिन पकड़ में आ गया तो फिर पनिशमेंट के लिए थोड़ा, चलो आधे घंटे तक अब तुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, किताबों को बाहर निकाल दिया गया। यानी अब उसके पास किताबें नहीं। फिर अलीराम ने दूसरा अतिक्रम लगाया कि जो पास में लिख रहा हो उससे ही कह दे। तो जो पास में लिख रहा था उसको अलीराम कहता, अरे भाई बता, मुझे भी लिखना है, मेरा रह गया 5-6 प्रश्न तो मेरे बच्चे ही हैं, बता क्या क्या लिखा है। तो वो बोलता है नहीं बताऊं। तो फिर अलीराम बोलता है देख बता दे अभी, नहीं तो यहां तो ठीक है, यहां तो तुझे सर जी बचा लेंगे और मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा। अब तो बाहर जो निकलेगा, जिस रास्ते से जाता है मुझे मालूम है, मेरे घर के आगे से है रास्ता, तेरा पैर हाथ उधर ही तोड़ दूंगा, इसलिए बता क्या क्या लिखा है। अब डर के मारे वो बताने लग गए। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का वेद का अध्ययन करने वाले का, जब आपने पढ़ ही लिया तो फिर वेद का प्रयोजन अब क्या रह गया? अब तो आप वेद में जो है, जो आपने अध्ययन किया, स्टडी किया, अब परीक्षा की जरूरत है कि अब आप धार्मिक हुए हो कि नहीं हो। यदि धार्मिक नहीं हुए तो फिर जाके पढ़ो, धार्मिक हो गए तो फिर वेद को पढ़ने की क्या जरूरत। अब मनुष्य के अंदर मनुष्यता ही आ गया तो कुरानों का तात्पर्य क्या? नहीं आया तो फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो। पर इतनी मंद बुद्धि ना बन जाओ कि कुरान, वेद, बाइबल आदि को जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओ। इतना समय नहीं है आपके पास। हां, उतना पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। आ गया अंदर, उतर गया, समझ गए, धार्मिक बन गए, इंसान में इंसानियत आ गई।